हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाले हैं गाइस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप ही के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा कुछ यहाँ पर पूछे गए, उनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम्पर वैकेंसीज आई है अप्रेंटिसशिप की। 6060 पदों पर भर्तियाँ चल रही है गाइस। इसका ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 9 फरवरी तक है। तो आपने अभी तक इसका फॉर्म जो है फिल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप सबको पता है अप्रेंटिसशिप जो होने वाला है, यहाँ पर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट देकर फाइनली 3 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। यानी आपका परमानेंट यहाँ पर जॉब जो लगने की उम्मीद है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वारी नहीं पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी परमानेंट जॉब आपकी नहीं लगने वाली है। आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देके निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों का कहना, सर क्या फ़ायदा है फिर हमको 3 साल तक यहाँ अप्रेंटिसशिप करने से, उसके बाद किसको ये अप्रेंटिस, ये मेरी तरफ से आप सबसे सजेशन है कि किसको ये अप्रेंटिसशिप जो है जो नहीं करना चाहिए और कौन से बच्चों को अप्रेंटिसशिप ये करना चाहिए, किसके लिए बेनिफिट्स होने वाला है, ये डिस्कस करने वाले हैं। अथवा यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो कब जारी होगा। और काफ़ी सारी गर्ल्स कल कमेंट कर रहे थे कि सर गर्ल्स को परमानेंट नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी गर्ल्स का कुछ भी यहाँ रिजर्वेशन यानी बेनिफिट जो होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फॉर्म फिल किया, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि क्या फ़ायदा है अप्रेंटिसशिप करने से। तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जब भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाएगी गवर्नमेंट यानी परमानेंट जॉब की, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स श्योरली 110% मिलने वाली है गाइज। अधिकतर ये बच्चों को वही परमानेंट करती है जो यहाँ से निकाले गए हैं, यानी यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके जो निकल चुके हैं उसी को अक्सर के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है। लेकिन एग्ज़ाम्स होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपका जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको बहुत सारी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलती है अप्रेंटिसशिप करने से। यहाँ पर मैं बात करूँ किसको ये अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए, तो मैं फाइनली बता दूंगा। जैसा कि आप सबको पता ही है अप्रेंटिसशिप के लिए अभी 6060 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो जाहिर सी बात है कि 110% बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परमानेंट नहीं करेगी। आखिर परमानेंट 6000 बच्चों को वो कैसे परमानेंट कर सकती है। तो इसमें से किसी को परमानेंट नहीं करने वाली है, तो किसको यहाँ अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए मैं बता दूं गाइस। यहाँ पर आपको पता है 3 साल तक अप्रेंटिसशिप होगा। तो आपकी जिनकी एज कम जो लास्ट एज में है, जैसे कि उनका एग्जाम एक जो एज है लगभग 29-30 के लमसम में होने जा रहा है गाइस, उनके लिए मेरी तरफ से अथरवाइज जो ओबीसी वाले हैं, आप सबको पता ही है ओबीसी के लिए अभी जैसे 24 ईयर जनरल के लिए है, बट उनके लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वालों, यानी 27 ईयर है उनका 27-26 होने जा रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम अप्लाई कर दें। तो गाइस आपके लिए बेनिफिट यही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे से इंपॉर्टेंट, अदरवाइज किसी भी एसएससी यूपीएससी का, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं एक बढ़िया पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरी सजेशन यही है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, और अप्लाई कर भी दिए तो अप्रेंटिसशिप के ना जाएं, क्योंकि ये बेनिफिट्स आपको देने वाला नहीं है। 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, जहाँ से आपकी एज भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल है वो नहीं रह पाइएगा। तो उनके लिए मेरे तरफ से यही सजेशन है गाइस, आप कोई सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी में 110% का जोर लगाइए। आई होप उसमें हो जाए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एज खत्म होने वाली है, उसके बाद ये तो परमानेंट आपको करेगी नहीं। लेकिन किसको करना चाहिए, अगर आपका किसी का एज 18 से लेकर 20-22 के लमसम में है तो आपके लिए ज़रूरी है गाइस, अगर आईटीआई की है तो ट्रेनिंग आपको कहीं से कहीं स्किल्ड होना ही चाहिए। उसके बाद आपको बेनिफिट्स, अदरवाइज कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको बेनिफिट्स मिलेगी, ये तो गवर्नमेंट आपको मिलेगी ही। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बेनिफिट्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो 21-22 से लेकर 22-25-23 तक भी आपका सही है, एज अभी है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल भी आप इसमें बिताएंगे तो ज़्यादा जो है आपके लिए लॉस नहीं होने वाली है, अदरवाइज लॉस तो कहीं होगी ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर बाद में बेनिफिट्स बुलाया जाएगा, लेकिन लॉस उन्हीं का होता है जिनका एज खत्म हो जाएगा यहाँ पर, फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं अप्लाई करने के लायक नहीं रहेंगे। तो गाइज मेरी सजेशन यही है कि आप अगर परमानेंट किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो अगर
आपका एज लास्ट में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर आपका होने वाला नहीं है गाइस। 3 साल के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर कमेंट कर रहे थे गर्ल्स फीमेल कैटेगरी की, सर मेरा यहाँ पर जो है परमानेंट होगा क्यों नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पर जो है डिफेंस में गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन मिलता है। तो आपके लिए सॉरी है गर्ल्स लोग कि यहाँ पर किसी का भी परमानेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पर मेल हो फीमेल हो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा गया किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, और आपका परमानेंट यहाँ पर नहीं होने वाला है किसी का भी नहीं। यहाँ 3 साल तक देख के आपको सर्टिफिकेट देख के फाइनली आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ज़रूर आपको यहाँ फिर बुलाया जाता है। ये बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि निकालने के बाद हमको कितनी सैलरी होगी। गाइज निकाल दिया जाएगा तो फिर आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? निकालने के बाद जब फिर से आपको यहाँ पर जो है जॉब के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आप जॉब मिलती है परमानेंट होती है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट रूल्स के अनुसार एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है एमटीएस के रूल से, यानी कि आपको ग्रुप डी लेवल की आपको स्टार्टिंग सैलरी होगी 24-25 हज़ार के लमसम से। तो गाइज यही मिनिमम होता है। तो आई होप गर्ल्स आप सबको पता हो चल गया होगा कि यहाँ पर गर्ल्स का अदरवाइज बॉयज़ का किसी का भी परमानेंट जो जॉब है वो नहीं मिलने वाली है। अब मैं फाइनली बात करूँ इसकी रिजल्ट की, तो गाइस अभी सबको पता है 9 फरवरी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो रखी गई है। उसके बाद रिजल्ट का वेट रहेगा बच्चों का, लेकिन रिजल्ट का वेट कम से कम 1 से 2 मंथ का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेक होता है तो उनके लिए कुछ टाइम लगता है बोर्ड को। उसका जो टाइम होगा 1 से 2 मंथ में यहाँ पर रिजल्ट जो आपका है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा गाइज। तो आई होप गाइज आप सबको पता चल गया होगा जो भी मैंने टॉपिक लिए हैं, जो भी टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अदरवाइज कोई भी दिमाग में आपका इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक चल रहा है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में, तो आप फटाक से कमेंट कीजिए, मैं उसका रिजोल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा आपका सॉल्यूशन कि क्या हो सकता है इसका क्रिएटिव और इसका क्या बेनिफिट्स अदरवाइज हो सकता है। तो गाइज मैं उन कैंडिडेट को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा जिनका एज लास्ट है वो ना करें अप्रेंटिसशिप, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। वहीं अगर 1 साल का होता तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन 2 रेलवे वहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट्स वहाँ देखने को फाइनली मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ उन कोई बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, तो सरकार हमारे लिए क्यों टाइम वेस्ट करती है? जाहिर सी बात है, इतनी सारी पॉपुलेशंस है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट का, और यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन भी रहता है, तो यहाँ पर क्यों इस तरह की जॉब जो है, इस तरह की वैकेंसी सरकार निकालती है, गवर्नमेंट निकालती है। यहाँ पर बच्चों का भी जो है कुछ होता नहीं है, आप सबको पता ही। अप्रेंटिस के बल पर बलबूते जो भी स्टाइपेंड मिलता है आजकल, कितना भी स्टाइपेंड मिले 9 से 10 हज़ार के बीच में, उससे ज़्यादा आपको मिलने वाली है नहीं। तो उसमें स्टूडेंट का क्या होगा? अदरवाइज यहाँ पर कुछ 3 साल टाइम वेस्ट भी करेंगे और यहाँ पर कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो गाइस ये सरकार की रूल से आपको स्किल्ड होना है, आपको पता है, तो स्किल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम यहाँ ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलेगा। ये तो सरकार का ही कहना है, बात कितने सरकार पे अमल होती है बात, ये सब आपको पूरा इंडियन वासियों यानी भारतवासियों को ही पता ही है। तो गाइज आप होप जो भी आपका रिलेटेड आपका जो चॉइस हो वही कीजिएगा। ये बेनिफिट्स आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, अदरवाइज क्या नहीं होने वाला। तो आई होप गाइज ये टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेरी था आपको आंसर मिल चुका होगा। कमेंट कीजिएगा गाइज, जो भी दिमाग में प्रश्न आता हो उसका हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आंसर देता हूँ, बट नहीं होता तो मैं वीडियो ले आता हूँ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, जरा सा भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा हो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाली है वीडियो। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।